Yes, so now ruling the countryside. So ruling the countryside means कि now the company, it has got the Diwani of Bengal as we have discussed in previous chapter. So now they will start ruling also side by side. And first in this topic we will discuss how they started ruling in the countryside, in the outer areas, rural areas of the city. Okay, so first in this ruling means them collecting the revenue. Okay, for them the company, they were only interested in revenue, they were not interested in ruling. So that is why they have kept all the nawabs in their areas. उन्होंने नवाब्स को हटाया नहीं. The nawabs and kings, they were continue to be ruling in their areas. अपने areas में वो rule करते रहे, चाहे वो puppet नवाब बना के या कैसे भी, उनके officials बना के, अपने officials उन्होंने appoint कर दिए. ठीक है, लेकिन उनके जो पर्सन थे वो वहां पे अपॉइंट थे. कंपनी का मेन इंटरेस्ट किसमें था? रेवेन्यू में. ठीक है, रेवेन्यू में मेन इंटरेस्ट था, प्रॉफिट में, क्योंकि वो एज ए ट्रेडर्स ही आए थे. तो फोकस उनका रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे था कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा करें. ठीक है, सो फर्स्ट व्हेन दे बिकेम दीवान, पहले तो वो दीवान बन गए. ठीक है, देन दे फोकस मोर. अब पहले तो वो गोल्ड मंगवा रहे थे, दे वर getting gold from Europe for paying for all the things that they were purchasing from India. But now they have started all the things, collecting revenue here and paying here only. यही से revenue they were collecting and they were paying for the different goods that they were purchasing and selling at a high price in Europe. ठीक है, so but they were in the starting में अब revenue collect करने के लिए proper system तो उनको बनाना पड़ना था. बट इन स्टार्टिंग दे वर नॉट रेडी. ठीक है, स्टार्टिंग में वो रेडी नहीं थे एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए. ठीक है, सो अब रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू ही उनके लिए सारा कंपनी के जो भी एक्सपेंडिचर है, ऑल द एक्सपेंडिचर दैट वर फाइनेंस्ड बाय दिस रेवेन्यू ओनली. ठीक है, और अब कंपनी को थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ा. क्यों? बिकॉज एक तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गई. देयर वर आल्सो फेमाइन्स, क्राइसिस. ठीक है, बंगाल में फेमाइन्स भी आ गए, क्राइसिस भी आ गए, क्योंकि वो मेन उनका फोकस रेवेन्यू कलेक्ट करने पे ही था. ठीक है, फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही थी. तो अब कंपनी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी करना पड़ेगा ताकि लोग जो है वो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट ना हो जाए. ठीक है, सो देन क्योंकि उन्होंने एक न्यू सिस्टम जो था, सिस्टम किसका? कलेक्टिंग रेवेन्यू. रेवेन्यू उनका मेन मोटिव था, उसी के लिए उन्होंने न्यू सिस्टम पहले एक इंट्रोड्यूस करवाया. वो न्यू सिस्टम क्या था? ठीक है, काफी उन्होंने पहले स्टडी किया कि हम सिस्टम करें ना करें. पहले तो वो चाहते ही नहीं थे कि कोई भी परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती चली गई. ठीक है, जैसे फेमाइन्स आया, उसमें भी कितनी पॉपुलेशन जो थी. ठीक है, वहां पे अगर 3 मिलियन थी तो 1 मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ उस फेमाइन की वजह से ही कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो इतनी ज्यादा क्राइसिस है, तो उनको इसके बारे में कुछ उन्होंने सोचना पड़ा. उनको जरूरत हुई कि हमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करनी है. ठीक है, तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की. कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की? ठीक है, 1793 में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट. और किसने इंट्रोड्यूस की है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की इन 1793. और इस परमानेंट, व्हाट वाज दिस परमानेंट सेटलमेंट? कलेक्ट उन्होंने रेवेन्यू ही करना है. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट था क्या ये परमानेंट सेटलमेंट? हाँ जी, फर्स्ट उन्होंने अपॉइंट किए जमींदार. ठीक है, जो ऑलरेडी वहां पे कई जगह पे राजा तालुकदार थे, उनको ही उन्होंने क्या बना दिया? जमींदार बना दिया. ठीक है, तो जमींदार, दे नाउ जमींदार्स हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू. रेवेन्यू किससे कलेक्ट करना है? उन्होंने पीजेंट से कलेक्ट करना है. सो जमींदार्स विल कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड दे विल, जमींदार्स विल पे टू द कंपनी. और इसमें एक मेन चीज क्या थी? क्योंकि हमने परमानेंट वर्ड यूज किया है, सेटलमेंट हो गया ना, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का.
तो परमानेंट मींस कि जो भी रेवेन्यू इसमें कलेक्ट किया जाता था, जो भी जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, वो रेवेन्यू क्या था, फिक्स्ड था परमानेंटली फॉर द लाइफ टाइम दैट हैज बीन फिक्स्ड, कि वो चेंज नहीं होगा, दैट रेवेन्यू इट विल नॉट बी चेंज। अब ये उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, द व्हाट वाज इन देयर माइंड, बिकॉज व्हेन देयर वाज नीड, सो दे थॉट कि we will introduce this system, so we have fixed the revenue, so when there will be benefit to these zamindars, so they will spend more on agriculture for its development, so agriculture will be developed side by side and we will be getting the fixed revenue in regular basis, हमें रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू भी मिलता रहेगा, उसकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन इसमें भी क्या थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। इस परमानेंट सेटल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स इन दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ जी, यस, एक तो पीजेंट्स के लिए प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम पीजेंट्स को थी, क्या थी, कि जो भी रेवेन्यू फिक्स था, सो दैट रेवेन्यू फिक्स वाज वेरी हाई, तो बहुत हाई रेवेन्यू फिक्स था, तो peasants were unable to pay that revenue। एक तो ये प्रॉब्लम थी। सेकंड, ठीक है, अगर peasants किसी कारण से वो फेल हो जाते थे उस रेवेन्यू को पे करने के लिए, ठीक है, तो उनको अपनी लैंड भी, यहाँ तक कि जो उनकी हेरिडिटरी लैंड होती वो भी देनी पड़ती थी। एक तो उनकी अपनी जमीन है, दे आर पेइंग रेवेन्यू, दे आर पेइंग रेंट फॉर द लैंड, and if they are unable to pay the revenue, then they have to pay the land to zamindars। अब zamindars को भी प्रॉब्लम थी। zamindars को क्या प्रॉब्लम थी, what problem zamindar were facing? अब एक तो प्रॉब्लम peasants को है, दूसरी प्रॉब्लम जमींदार को भी है। जमींदार को क्या थी, यस बेटा, क्योंकि रेवेन्यू फिक्स है, तो फिक्स रेवेन्यू ही उन्होंने कंपनी को देना है। फिक्स रेवेन्यू कंपनी को देना है। अगर पीजेंट्स क्रॉप्स अच्छी नहीं है, एक तो क्रॉप्स अच्छी नहीं, ये हो गया, क्रॉप्स अच्छी नहीं है, तो जमींदार को क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू फिक्स देना पड़ेगा। अब जमींदार अनेबल टू पे द रेवेन्यू, अगर जमींदार भी रेवेन्यू पे ना कर पाए, तो जमींदार की भी जो लैंड थी वो एक्वायर कर ली जाती थी कंपनी के द्वारा, तो मतलब जमींदार को भी अपनी लैंड खोनी पड़ती थी। तो इसलिए जमींदार भी क्या हो गए थे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे पीजेंट्स के लिए, तो वो भी उनसे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। मतलब एक्सप्लॉयटेशन इसमें किसकी हो रही थी, पीजेंट्स की। एनी अदर पॉइंट? हाँ जी बेटा, तो वही ना, क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर कई बार फायदा, एक तो हो गया ना कि वो पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे, अगर पीजेंट्स ने पे कर भी दिया, एग्रीकल्चर अच्छी हो गई है, उन्होंने जमींदार को ज्यादा पे भी कर दिया, तो भी जमींदार उसको एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रहे थे, बिकॉज जमींदार क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने लिए सेव कर लें, कल को अगर हमसे नहीं दिया गया तो हम फिर तो हमारी जमीन भी चली जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे वर आल्सो अनेबल और अनविलिंग टू स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो नहीं कर रहे थे, ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर इसके लिए उन्होंने सेकेंड सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, महलवाड़ी सिस्टम। अब ये महलवाड़ी, महल इसमें क्या था, ठीक है, महल इसमें कहा जाता था एक रेवेन्यू स्टेट जहां से हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और वो मेन होता था विलेज। विलेज वाज द मेन यूनिट, ठीक है। जैसे एक सोसाइटी, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया कि एक विलेज के जो लोग हैं वो आपस में बड़े दे लिव विद वेरी कोऑपरेशन, आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, तो एक प्रॉपर विलेज के लोग ही इस रेवेन्यू को पे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर विलेज के लोग ही पे करेंगे रेवेन्यू, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक महलवाड़ी की एक प्रॉपर डिसाइड किया गया, उन्होंने कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। वो कलेक्टर क्या करेगा, वो कलेक्टर वहां जाएगा और वो कलेक्टर कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। किससे कलेक्ट करेगा, जमींदार से कलेक्ट नहीं करेगा, किससे कलेक्ट करेगा, विलेज हेडमैन से, ठीक है, विलेज हेडमैन से कलेक्ट करेगा। अब विलेज हेडमैन जरूरी नहीं, जमींदार भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जमींदार ही विलेज हेडमैन हो, ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जमींदार ज्यादा अपने प्रॉफिट के लिए इंटरेस्टेड था, इसलिए अब उन्होंने विलेज हेडमैन बना दिया, चेंज कर दिया कि विलेज हेडमैन ही विल कलेक्ट द रेवेन्यू, विलेज हेडमैन कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें
और कलेक्टर ने प्रॉपर सर्वे वगैरह करके रेवेन्यू फिक्स कर दिया, और ये रेवेन्यू फिक्स नहीं था। तो रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू रिवाइज्ड पीरियोडिकली, उसको रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद उसको चेंजेस उसमें हो सकते थे, इंक्रीज हो सकता था, डिक्रीज तो नहीं, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो इस तरह ये महलवाड़ी सिस्टम हो गया। तो इसमें कोशिश की कंपनी ने कुछ जो उनको पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने की, ठीक है। वो जो भी आर्ग्यूमेंट देते थे वो आर्ग्यूमेंट यही देते थे कि हमने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है, जबकि इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही थी? पीजेंट्स की। इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही थी? विलेज हेडमैन किससे कलेक्ट करेगा? पीजेंट्स, सही ना, ठीक है। तो इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही है? पीजेंट्स की, ठीक है। अब ये सिस्टम जो था महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है, बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। एक और सिस्टम इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या था? यस, मुनरो सिस्टम और रियोतवाड़ी। यस, महलवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मैकेंजी, ठीक है। ये आप याद रख लेना, एम से महलवाड़ी, एम से मैकेंजी हो गया। अब मुनरो सिस्टम, ये तो नाम के साथ ही है, थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। यस, तो मुनरो सिस्टम अब इसमें इंट्रोड्यूस किसी और ने किया था, ठीक है। मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस, यस, मुनरो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था पहले थोड़े से एरिया में इंट्रोड्यूस किया था, वो किसने किया था? यस, अलेक्जेंडर रीड ने। और उसके बाद इसको ज्यादातर इंट्रोड्यूस कौन से एरियाज में? थॉमस मुनरो कौन से एरियाज में किया था? यस, यस, इन साउथ इंडिया के एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था ये मुनरो सिस्टम, ठीक है। अब इस मुनरो सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे तो विलेज हेडमैन को पॉइंट कर दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे विलेज हेडमैन, साउथ इंडिया में विलेज हेडमैन नहीं होते थे, ये तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बंगाल में किया गया ना, तो ये साउथ इंडिया में किया गया। अब यहाँ पे विलेज हेडमैन नहीं होते, तो उन्होंने किसको रेवेन्यू किससे कलेक्ट करना था? सीधा रियोत मीन्स पीजेंट, ठीक है, फार्मर, पीजेंट, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो सीधा उन्होंने रियोत से ही जो था रेवेन्यू वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इन दिस सिस्टम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रियोत, ठीक है। ये तीनों सिस्टम क्लियर हो गए, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड मुनरो सेटलमेंट। अब इन तीनों सिस्टम्स में क्या थी? प्रॉब्लम किसको थी? इसमें भी पीजेंट्स को, इसमें भी पीजेंट को, इसमें भी रियोत पीजेंट्स, ठीक है। तो सभी जगह रियोत को ही इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, क्योंकि जो रेवेन्यू था दैट वाज टू हाई, ठीक है, और मोस्टली अनेबल टू पे, और इसलिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे स्टार्टेड फ्लीडिंग टू द सिटी, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन थी उसको छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज आती है, ये जो अब कंपनी, इसका तो मेन मोटिव तो रेवेन्यू पे ही अटका हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू ही कलेक्ट करना है। एक तो उसने अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, दूसरा सिस्टम के साथ, रेवेन्यू के साथ और कौन सी चीज मिल रही है उनको विलेजेस से? क्रॉप्स। एक तो रेवेन्यू मिल रही है, दूसरे क्रॉप्स, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स भी, क्योंकि वो क्रॉप्स भी तो वहीं से ले रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं, वो क्रॉप्स आगे कहाँ पे दे रहे हैं? यूरोप में दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स वो कहाँ के लिए ले रहे हैं? यूरोप के लिए, ठीक है। तो क्रॉप्स के लिए उनको क्रॉप्स चाहिए, जो यूरोप में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, फ्लोरिश हो रही है, वहां के लिए दे नीडेड क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स उनको वहां के इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, वही उन्होंने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया यहाँ के पीजेंट्स को। तो मेन तो हम बात करेंगे इसमें इंडिगो की, और भी बहुत सारी क्रॉप्स थी, ओपीएम, इंडिगो, ठीक है, बहुत सारी क्रॉप्स, जैसे टी इन असम, अलग अलग जगह पे उनको जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो सकती थी, वहां के पीजेंट्स को फोर्स किया गया वही पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो फिर हमने इसमें बात करेंगे मेन इंडिगो की, ठीक है, कि इंडिगो की ही अब मेन पहले तो डिमांड क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेन डिमांड फॉर इंडिगो। हाँ जी बेटा, पहले तो जो इंडिया की इंडिगो थी उसका कलर रिच, बहुत रिच फाइन होता था, ठीक है, जो कि यूरोप में वुड अगर मिलती भी थी तो उसके कंपैरेटिवली तो बहुत ही फाइन क्वालिटी का कलर होता था इंडिगो में, तो इसलिए इंडिगो की डिमांड ज्यादा थी यूरोप कंपनीज में, ठीक है। चाहे यूरोप कंपनीज की जो वुड प्रोड्यूसर थी उन्होंने भी कुछ एक हिंड्रेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की, बट एट लास्ट
द डिमांड राइस, डिमांड तो राइस ही की यूरोप में, और उसी डिमांड, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी डिमांड जो थी यूरोप में राइस की, तो इसीलिए उन्होंने भी डिफरेंट इंडिगो प्लांटर्स भी आ गए इंडिया में, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। तो ये जो काम है, तो वो कई इंडिगो प्लांटर्स, कई ब्रिटिशर्स यहाँ आगे प्लांटर्स बन गए, तो उन्होंने भी इंडिगो इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स को हम कह सकते हैं कि उनको लालच देना शुरू कर दिया। कैसे? उनको पहले लोन दे देते थे, ठीक है। अब पीजेंट्स कई गरीब होते थे, उनको कहते कि हम आपको स्टार्टिंग में ही लोन दे देते हैं, तो आप ये स्टार्टिंग में लोन ले लो और फिर इंडिगो के प्रोडक्शन कर दो, ठीक है। तो प्लांटर्स में अब दो तरह के सिस्टम थे जिससे कि इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। दो सिस्टम थे इसमें भी, जो प्लांटर्स थे डिफरेंट, एक तो था निज सिस्टम, दूसरा रियोत सिस्टम। ये भी यहाँ पे भी रियोत वाली सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे निज सिस्टम, ठीक है, दो सिस्टम है। अब इसमें निज सिस्टम में क्या होता था, यस, निज सिस्टम में, निज सिस्टम और रियोत दो सिस्टम हो गए। अब इसमें रियोत सिस्टम में तो प्लांटर की अपनी क्या होगी, लैंड होगी, ठीक है, और वो उसमें क्या करेंगे, कल्टीवेशन क्रॉप ग्रो करेंगे, कौन सी, इंडिगो की ही ग्रो करेंगे। हाँ जी बेटा, यस, तो दो मेन सिस्टम हो गए हमारे, निच कल्टीवेशन एंड रियोत कल्टीवेशन। यस, व्हाट वाज द, अब रियोती सिस्टम में जो रियोत थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, ठीक है, लैंड उनकी अपनी है, कॉन्ट्रैक्ट उनको करना पड़ता था कि जो भी उनके पास लैंड है उसमें 25% एरिया पर वो ये इंडिगो ही ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये उनको होता था। उसके बाद जो निच कल्टीवेशन है, यस, निच कल्टीवेशन में यस, दो तरह के सिस्टम थे जिसमें कि ये निच इंडिगो कल्टीवेशन की जाती थी, निच सिस्टम एंड रियोत सिस्टम, ठीक है। रियोत सिस्टम में भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, उनको गाइड किया जाता था कि आपने इतने % लैंड पे इंडिगो ही, यस, रियोती सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपने इतनी लैंड पर ही ग्रो करनी है इंडिगो, ठीक है। निज कल्टीवेशन में भी उनको गाइड किया जाता था कि आपने यही कल्टीवेशन ग्रो करनी है। उनको स्टार्टिंग में क्या लोन दे दिया जाता था, ठीक है, उसी लोन को उन्होंने रीपे करना होता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दोनों निज कल्टीवेशन में और रॉथ कल्टीवेशन में, दोनों में ही प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दोनों में ही प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोन दे रहे थे और बाद में लोन को रीपे करना पड़ता था। लोन को रीपे करने के साथ साथ उनको अपने लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। आफ्टर द क्रॉप कल्टीवेशन, जब क्रॉप कल्टीवेशन, क्योंकि वो उनसे क्रॉप परचेज करते थे लो रेट पे परचेज करते थे उनसे क्रॉप्स, और पहले तो उन्होंने लोन भी देना है, ठीक है, और लोन देने के बाद अपने क्रॉप्स बेचने के बाद उनके पास जो प्रॉफिट था वो बहुत कम होता था, क्लियर। और इसके बाद तो वो एक सर्कल में फंस गए थे इसमें कि पहले लोन लिया, फिर लोन रीपे किया, फिर लोन लिया, ठीक है। तो ये इस साइकिल ऑफ लोन्स में ही वो फंस के रह गए थे। फिर उन्होंने इसी में परेशान होके फिर उन्होंने क्या, ऊपर से उनको राइस चाहिए होता था फॉर देयर ओन नीड्स, और इंडिगो प्लांटर्स उनको फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो ग्रो करें, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए उनकी जो लैंड थी फर्टाइल, वो लैंड भी इतनी फर्टाइल नहीं रह रही थी, ठीक है। इंडिगो के बाद जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई देन वी डिस्कस्ड अबाउट हियर इन इंडिगो रिबेलियन, ठीक है। इंडिगो रिबेलियन कब हुई थी, दिस इंडिगो रिबेलियन, इट वाज इन 1859, ठीक है। 1859 में देयर वाज इंडिगो रिबेलियन। बहुत सारे जो इंडिगो प्लांटर्स थे, दे वेंट टू रिबेल अगेंस्ट द प्लांटर्स, उन्होंने इनके अगेंस्ट रिबेल कर दिया, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल मना, लोन भी रीपे करने से मना कर दिया कि हम लोन भी रीपे नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही हम इंडिगो ग्रो करेंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ उनका सपोर्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनका सपोर्ट किया और उन्होंने भी कहा कि प्लांटर्स जो थे दे विल नॉट फोर्स दीज फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, ठीक है, वो इनको इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो फिर वो फार्मर्स जो थे, जो प्लांटर्स थे, दे हैव टू, उनको वहां से जाना पड़ा, दे हैव टू लीव फ्रॉम हियर,
ठीक है, तो दीज यही सारे मेन पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के। ठीक है, कि पहले डिफरेंट सेटलमेंट्स, उन सेटलमेंट्स के बाद क्रॉप्स, यूरोप के लिए उन्होंने कौन सी मेन चाहिए थी, इंडिगो की हमने मेन बात की, जिसमें कि निज और रियोट कल्टीवेशन। ठीक है, देन उसके बाद इंडिगो रिबेलियन। अब इसमें से भी अलग अलग सारे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन हैं। परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम, देन डिमांड फॉर इंडिगो, व्हाई देयर वाज डिमांड, ठीक है, हाउ इंडिगो वाज प्रोड्यूस्ड, एंड देन व्हाट इंडिगो रिबेलियन। ये सारे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस।